हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ईएमआरएस के रिसेंटली कंडक्टेड पेपर के कुछ क्वेश्चंस। टीजीटी के सभी लिटरेचर के क्वेश्चंस में आज डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं पीजीटी का पेपर पिक करूंगी। और ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम में बहुत काम आएंगे। आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। डिफिकल्टी लेवल जो मुझे मेजर फीडबैक आ रहे हैं दैट वाज मॉडरेट। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आपको। इन जूलियस सीजर हु सेज इट टू ब्रूट एंड व्हाई? Julius Caesar et to Brute is spoken by Julius Caesar itself. He says this when he sees his close friend Brutus. अपने दोस्त को देखते हैं ब्रूटस को कि ब्रूटस भी मुझे अटैक कर रहा है। और ये काफी पॉपुलर फ्रेज है जब भी आप किसी धोखेबाज इंसान को एड्रेस करना चाहते हैं। यू कैन से यू टू ब्रूटस। एक्ट 3 सीन 1 का है ये डायलॉग। अपॉन सीइंग हिज ट्रस्टेड फ्रेंड ब्रूटस अमंग द कॉन्स्पिरेटर्स स्टैबिंग हिम, जूलियस सीजर के मुंह से ये शब्द निकलते हैं। It signifies profound shock and betrayal. Next question देखते हैं। Shakespeare's Antony and Cleopatra who said the following lines and about whom age cannot wither her nor custom stale. एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की खूबसूरत लाइन्स हैं कि एज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इट इज सेड बाय अ कैरेक्टर एनोबार्बस. Enobarbus is describing Cleopatra's beauty and charm, and he means that her beauty can never fade with age, and people will never get bored of her, no matter how often they see her. She's timeless. She's magical attraction that keeps everyone fascinated. Said by Enobarbus. 3 years she grew in sun and shower. Who is she in Wordsworth's poem beginning with these lines? Lucy. Lucy is the right answer. Lucy is a beautiful and innocent girl raised by nature. Nature decides to shape her personality and make her perfect. She represents purity, simplicity and natural beauty. लूसी पोम है काफी पॉपुलर बाय वर्ड्सवर्थ। उसमें कैरेक्टर लूसी के लिए ही लाइंस इस्तेमाल की गई हैं। In which poem did Coleridge describe his feeling for Sarah Hutchinson? एस.टी. कॉलरिज जी की काफी पॉपुलर पोएट्री है डिजेक्शन एंड ओड. Sarah Hutchinson, whom he calls lady in this poetry, was the woman he was deeply in love with. In this poem, he shares his emotional pain, his sadness, and unfulfilled love, अधूरा प्यार. उनकी इनर एम्प्टीनेस नजर आती है हमें इस पोएट्री में। इवन नेचर को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। Next, which character from Greek mythology did Shelley choose to describe Keats in an elegy on the death of the latter? किसकी डेथ पर उन्होंने ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को चूज किया था? द करेक्ट आंसर इज एडोनिस। 1821 की पेस्टोरल एलिजी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स बाय हिज कॉन्टेम्पररी पीबी शेले। अनफॉर्चुनेटली पीबी शेले की भी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई थी। एडोनिस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ऑथर ऑफ एंडेमियन, हाइपेरियन एटसेट्रा। इस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया है पूरी पोएट्री को। पेस्टोरल एलिजी है एलिजीज जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। पीबी शेले ने कंपोज की थी इन 1821। नेक्स्ट, O for draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and country green, in which poem of Keats do the above lines occur? And the correct answer, Ode to Nightingale. Written by romantic poet John Keats in the spring of 1819, 80 lines हैं इसमें approximately. It is one of the longest of Keats' ode. बाकी odes भी हैं उनकी, Ode on Vision and Ode on Melancholy. This poem focuses on a speaker standing in a dark forest listening to the beautiful song of the nightingale bird. इन लाइन्स में वो कह रहे हैं कि I wish I had some vintage wine that had been stored for years. और वो वाइन जो कि फ्लोर्स और कंट्री साइड की ब्यूटी के बराबर है और उसके कंपैरिजन में उतनी ही इंटॉक्सिकेटेड है। जैसे हमें ब्यूटी मेस्मराइज करती है वैसे ही वो वाइन भी हमें मेस्मराइज करेगी।
Next question. Byron was inspired by the unusual beauty of his cousin Sir Robert Wilmot's wife, Mrs. Annie Wilmot. Which poem did he write to describe her beauty? She walks in beauty like the night. It is believed to have been inspired by an event in Byron's life. जून 11, 1814 की बात है। बायरन जी ने एक पार्टी अटेंड की थी इन लंदन। अमंग द गेस्ट्स was Mrs. Annie and wife of Byron's first cousin, Sir Robert Wilmot. He was struck by the unusual beauty of hers and the next morning उन्होंने इस पोएट्री को कंपोज किया। Next question. Who wrote the poem ending with these lines? And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Stopping by woods on a snowy evening and these very beautiful lines. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This poem is told from the perspective of a traveler who stops to watch the snowfall in the forest and in doing so reflects on both nature and society. आराम करने के लिए हम रुक तो सकते हैं लेकिन बहुत काम है हमारे पास। ये है इस पोएट्री की थीम। Next question. Which novel of Hemingway is based on some events during the World War I? And the correct answer is Farewell to Arms. Farewell to Arms 1929 का वर्क विच टेल्स दी स्टोरी ऑफ फ्रेडरिक हेनरी। नाम याद रखिए, कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। मे बी प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। एंड ही इज इन लव विद द कैरेक्टर कैथरीन बार्कले। तो फ्रेडरिक हेनरी, एम्बुलेंस ड्राइवर 1929, Farewell to Arms, and Catherine Barclay, an English nurse. It is a novel by writer Ernest Hemingway set during the Italian campaign of World War I. Next question. Which novel of Hawthorne describes a classic story of sin, guilt, and redemption, where the leading character is Hester Prynne? मैं बहुत बार ये नॉवेल पढ़ाती हूँ अपनी क्लासेस में। स्कारलेट लेटर इज द नॉवेल। स्कारलेट लेटर नॉवेल बाय नेथेनियल हॉथॉर्न, पब्लिश्ड इन 1850। हेस्टर नाम की जो हमारी कैरेक्टर है, शी इज इन अ प्यूरिटन सेटलमेंट इन 17th सेंचुरी बॉस्टन, जिन पर एडल्ट्री का इल्जाम लगाया गया है और उनके गाउन पर बड़ा बड़ा स्कारलेट लेटर ए लिख दिया गया है, जो कि हमेशा सबको याद दिलाएगा शी हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन अडल्ट्री। Next, an easy one. Who wrote the poem beginning with the lines, because I could not stop for death, he blindly, यहाँ kindly होना चाहिए, he kindly stopped for me, शायद मिसप्रिंटिंग है एग्जाम में। The poem beginning with the line, because I could not stop for death, he kindly stopped for me, was written by renowned American poet Emily Dickinson, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी। 1863 में उन्होंने कंपोज किया था इस पोएट्री को। In which major play of Shaw does he express his disapproval of romantic view of love and war? 1894 का प्ले है उनका आर्म्स एंड द मैन, जो कि सर्बो बुल्गेरियन वॉर पर बेस्ड है। 1885 में ये वॉर हुई थी। आर्म्स एंड द मैन सटायराइज करता है वॉर के लिए आइडियलाइज्ड नोशंस। क्या शहीद होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना उसको बनाया जाता है? दैट क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड हियर। Next question. Who wrote a satirical poem called titled Goodbye Party for Miss Pushpa T.S.? It is by Nissim Ezekiel. निसीम एजेकियल जी की बहुत ही खास पोइट्री है, सटारिकल पोइट्री है। कंपोज की थी उन्होंने समवेयर अराउंड 1950s और 70s, जो कि इंडिया में किस तरीके से फेयरवेल पार्टीज और उनमें स्पीच अरेंज की जाती है उस इवेंट को सटायराइज करती है। IPS officer K.K. Daruwala was awarded Sahitya Academy in 1984 for his book of poems called Keeper of the Dead. ये पोएट्रीज में काफी पढ़ाती हूँ अपनी क्लासेस में। के दारूवाला एक इंडियन पोएट थे और IPS ऑफिसर भी थे, एंड ही वाज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी 1984, और इसके साथ ही साथ उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया 2014 में दिया गया था। Next question. Out of her 7 autobiographies, the first one, I Know Why Caged Birds Sing, describes the young and early years of her life. Who is the writer? None other than
माया एंजेलो 1928 से 2014 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। अमेरिकन पोएट, मेमोरिस्ट एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। बहुत ही आइकॉनिक वॉइस रही है अमेरिकन लिटरेचर की। उनकी ऑटोबायोग्राफीज बहुत पॉपुलर हैं जो कि उनकी लाइफ की स्ट्रगल को और रेजिलियंस को दिखाती है। दिस इटसेल्फ, ये वर्क अपने आप में ही अबाउट आइडेंटिटी, डिग्निटी और करेज, इन सबको रिफ्लेक्ट करता है। Next question. The first Latin American to receive the Nobel Prize in 1945 was Chilean poet Gabriel Mistral. 1889 से 1957 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। And she is the fifth female and first Latin American recipient of the Literature Prize. तो ये थे हमारे सभी लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैंने अभी टीजीटी एग्जाम के करवाए हैं, पीजीटी के भी मैं बहुत ही जल्द आपको कवर करवा दूंगी। और आप वीडियोस में और क्या चाहते हैं, किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए।